देखिए, बाल विवाह की जब भी बात होती है तो राजस्थान की तस्वीर जो उभर के आती है वो बहुत ही खतरनाक तस्वीर उभर के आती है, क्योंकि बाल विवाह के सबसे ज़्यादा मामले जिन राज्यों में रिपोर्ट होते हैं उनमें से यह एक राज्य है। लेकिन बीते कुछ सालों में राजस्थान की यह तस्वीर बदली है और वह तस्वीर बदलने वाली कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। उनमें से रुकमन हाड़ा जो हैं वो प्रमुख हैं। ये अभी समुदाय के साथ काम करती हैं। आप खुद भी बाल विवाह का शिकार हुई, लेकिन अभी जब आप लोगों के बीच में जाती हैं, उनसे बाल विवाह के बारे में बात करती हैं, किस तरह की भूमिका होती है आपकी? जी, जैसा कि मैं फ़ील्ड कोऑर्डिनेटर हूँ, तो जैसे फ़ील्ड पे जाती हूँ तो बाल विवाह जागरूकता के लिए जैसे आंगनबाड़ी में महिलाओं को इकट्ठा करना या घर-घर जाकर इस तरह से महिलाओं से बातचीत करना, स्कूल में जाके बच्चों को समझाना और पंचायत में प्रोग्राम करवाना, इस तरह से हम जागरूकता प्रोग्राम करवाते हैं। आप क्या-क्या बताती हैं जब महिलाओं के बीच में जाती हैं, लोगों से बात करती हैं? आपने कहा कि आप स्कूली बच्चों से भी बात करती हैं, उनको क्या बताती हैं आप? जी, हम बच्चों को बताते हैं कि जैसे बाल विवाह करना एक कानूनी अपराध है और जैसे 18 साल से कम उम्र की लड़की, 21 साल से कम उम्र के लड़के, इनका विवाह अगर होता है तो वो बाल विवाह कहलाता है और उसके कानून के बारे में जो जुर्माना होता है, सज़ा होती है, उनके बारे में बच्चों को जागरूक करते हैं कि अगर पेरेंट्स ज़बरदस्ती करवाते हैं तो आप अपनी आवाज़ उठाएँ या फिर उनको समझाएँ या फिर हमसे मिलवाएँ। जैसा भी आपको सही लगे उस तरह से बच्चों को बाल विवाह से बचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, पूरी तरह से उनको समझाते हैं और इस तरह से कई मतलब किसी तरह से हमारे पास कॉल भी आता है चाइल्ड लाइन पे या हमारे खुद के पर्सनल नंबर पे कि दीदी हमारे मम्मी पापा हमारी शादी करवा रहे हैं, तो हम घर पे जाके उन पेरेंट्स को समझाते भी है। तो ये पेरेंट्स को समझाना कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है? और कानून जबकि बना हुआ है, तब क्या उनको कानून की जानकारी है? वो जानबूझ के कानून की अवहेलना करते हैं या कैसे उनको समझाती हैं आप? क्या दिक्कतें आती हैं आपको? जी, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं तो कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको जो पढ़े लिखे होते हैं उनको भी पूरी तरह से ये पता नहीं होता है कि उम्र क्या निर्धारित की गई है या फिर होते हुए भी वो ये सोचते हैं कि लड़कियां जैसे बड़ी होती है तो जैसे पलायन करता केस ज़्यादा आते हैं तो उनके डर की वजह से जैसे बोलते हैं हमारे मोहल्ले में ऐसा हुआ है तो हम हमारे बच्चे की शादी जल्दी करवाना चाह रहे हैं, या लड़के की भी इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आती है तो हम उनको समझाते हैं कि ये कोई रास्ता नहीं होता है। लड़कियां या लड़के ये काम बाद में भी करेंगे अगर करना होगा तो आप उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बाल विवाह ना करें। और अगर फिर भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप कानून की सहायता लें, हमारी सहायता लें, सोशल वर्कर जो भी है एनजीओ वगैरह में बातचीत करें। हम बच्चों को भी समझाएंगे और आपको भी समझाएंगे और उनको कानून की जैसे जुर्माने के लिए सज़ा होती है वो सब चीज़ें उनको बताते हैं। और कुछ जानते हैं कि लड़का 18 साल से बालिग हो जाता है तो उनको कहते हैं कि लड़का 18 साल में बालिग नहीं होता है, वो 21 साल बाद ही बालिग होता है। शादी के लिए किस साल बाद है? जी हाँ। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि आपका भी बाल विवाह हुआ, आप उन परिस्थितियों से कैसे निकल कर आईं और अब उसके बाद आपने समाज में काम करना शुरू किया? अपने उस अनुभव के बारे में बताइए हमें। जी, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरी 15 वर्ष की उम्र में शादी हो चुकी थी, तो एक लगभग 1 साल ही ठीक-ठाक शादी चली मेरी। उसके बाद जैसे ही मेरा छोटा बेटा मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जी। तो जैसे मारपीट, घर से बाहर निकालना और मतलब जैसे मैं पढ़ना चाहती थी, तो मुझे पढ़ाई में भी रोका गया। जैसा कि आपको रोका गया। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगी उन लोगों को जो बाल विवाह करते हैं अपने बच्चों का, या फिर समाज के दूसरे लोगों को, कि क्यों उनको उनके लिए बाल विवाह के खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ खड़े होना ज़रूरी है? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी लड़कियों को या लड़कों को अगर बाल विवाह जैसी एक जंजीर है मेरी नज़र में, बेड़ियाँ हैं ये कि अगर इनको बच्चों को या बच्चों को उसमें बांध देते हैं तो उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। उनके भविष्य में काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो कष्टदायक होता है, जिनसे वो सामना नहीं कर पाते हैं। कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसा कि मैंने तो बाद में मेरी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखी, मैं लड़ सकी, बाकी हर एक बच्चा नहीं कर पाता इस चीज़ को। तो मैं यही कहना चाहूँगी पेरेंट्स से भी सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी सोचें, क्योंकि बाल विवाह होगा तो उनका स्वास्थ्य पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। भविष्य में वो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। कुछ जैसे वो करना चाहते हैं फिजिकली वगैरह कई चीज़ें हैं जो उनको नुकसान पहुँचा सकती है। तो बाल विवाह किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है वो बता रही हैं, और इसलिए वो अपील करना चाहती हैं कि बच्चों को उनके सपने देखने दें, पर्याप्त मौके दें, ताकि वो भी जो कुछ सोच कर करना चाहें वो कर पाएं।